नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। वो डेवलपमेंट ये है कि नेटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रूट ने मोदी और पुतिन की बातचीत के बारे में एक गलत बयान दिया है, जिसको भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से नकार दिया है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेटो जनरल सेक्रेटरी ने ये बयान क्यों दिया था, ट्रंप का इसमें क्या रोल है और भारत पर वो क्या दबाव डालना चाहते हैं। तो देखिए, बेसिकली क्या हुआ कि जो नेटो के जनरल सेक्रेटरी हैं मार्क रूट, उन्होंने एक अभी हाल में ही इंटरव्यू देते हुए एक बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि टैरिफ का जो ट्रंप टैरिफ लगाते हैं, कभी पलट जाते हैं अपनी बातों से, तो इसका क्या असर होगा। तो इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ लगाया था भारत के ऊपर, और भारत ने फिर उस टैरिफ के बाद मतलब मोदी जी ने पुतिन से बातचीत की कि देखिए, आपके कारण हमारे ऊपर 50% टैरिफ लग गया है, तो आप हमें बताइए कि आखिर आपका यूक्रेन रशिया वार के लिए क्या प्लान है। और फिर बाद में पुतिन ने मोदी जी को अपना जो प्लान है वो डिस्कस किया। तो उनका मार्क रूट का कहना था कि ये ट्रंप के दबाव के कारण ही भारत दबाव में आ रहा है और वो इस तरह से बातचीत कर रहा है। इस बात को लेके अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये मार्क रूट वही व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी कुछ समय पहले ट्रंप को अपना डैडी बोल चुके हैं कि ये हमारे डैडी हैं। और ट्रंप ने भी इस बात को कई बार सार्वजनिक तौर पे बोला है, और उन्होंने तो ये तक बोला कि मैं इनका डैडी नहीं हूँ, ये मेरे डैडी हैं। तो इस तरह की बातचीत भी मतलब बड़ी इनकी प्रसिद्ध है। तो देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है कि मुझे लगता है कि इन दिनों जो ट्रंप के आसपास व्यक्ति हैं वो प्रमुख रूप से ट्रंप को खुश करने में ही लगे हुए हैं। किस तरह से ट्रंप खुश हों, किस तरह से ट्रंप की प्रशंसा हो। तो अब पहले तो हम समझ लेते हैं कि आखिर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा। तो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो बात मार्क रूट बोल रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से गलत है और पूरी तरह से निराधार है। यानी उन्होंने कहा कि ये बात फैक्चुअली इनकरेक्ट और एंटायरली बेसलेस है, यानी पूरी तरह से गलत बात वो बोल रहे हैं। ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है पुतिन और मोदी के बीच में जिसको वो कोट कर रहे हैं। और साथ में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये भी बोला कि नेटो जैसे संगठन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अपनी बातों और बयानों में ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्यूरेसी रखना चाहिए। कोई भी ऐसी बात जो नहीं हुई है या जो गलत है या फैक्चुअली इनकरेक्ट है या बेसलेस है, उसको कोट नहीं करना चाहिए जब तक वो पूरी तरह से साबित ना हो या वो मतलब उसके बारे में वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन ना कर लें। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था कि इन दिनों जो ट्रंप घिरे हुए हैं ऐसे लोगों के साथ, ऐसे प्रवक्ताओं के साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ जो लगातार उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं। आपको याद होगा कि कल पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने भी यूएनओ में भाषण देते हुए ट्रंप की बहुत प्रशंसा करी और ये भी बोला कि ऑपरेशन सिंदूर उनकी वजह से ही रुका और इसलिए हम उनके लिए रिकमेंड कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार। तो इस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं, इस तरह के वो कर रहे हैं। और भारत ने चूँकि उनके रोल को नकार दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, तो वो भारत से चिड़े हुए हैं, व्यक्तिगत अहम पे लिए हुए हैं, भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कि अभी कल ही उनने घोषणा की कि भारत के फार्मा सेक्टर पर भी 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। तो भारतीय इकोनॉमी को चोट पहुँचाने की कोशिश वो अपने अहम के कारण कर रहे हैं, जबकि इससे भारत और अमेरिका के जो लंबे संबंध हैं जो 20-25 साल में डेवलप हुए हैं उनको नुकसान हो रहा है। इवन उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, वो भी उन्हें समझा रहे हैं अमेरिका के कि आप इस तरह से भारत और अमेरिका के संबंध खराब मत करिए। यहाँ तक कि कई विदेशी जो राष्ट्रपति हैं वो भी उन्हें समझा चुके हैं कि चीन की अपेक्षा भारत हमारा ज़्यादा अच्छा सहयोगी है, नेचुरल एलाई है, हमें इसको बचाना चाहिए। लेकिन ट्रंप जैसा है किसी की बात ना मानते हुए लगातार भारत को हर्ट करने के और भारतीय इकोनॉमी को हर्ट करने के प्रयास अपने जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है कि विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पे इस बयान को डिनाई करने के साथ साथ ये भी बोला कि ये बातें जो मार्क रूट की बातें हैं ये मोदी जी को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी उनकी गलत छवि प्रस्तुत करती हैं। तो इससे बचना चाहिए और बहुत सही तरीके से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मार्क रूट की बातों को डिनाई किया और उनको भविष्य के लिए सावधान होने के लिए बोला। धन्यवाद।